बेटे ने छोड़ा घर। रायपुर नामक एक गांव में रोहन नाम का एक लड़का अपने पिता के साथ रहता था। उसकी आयु 16 वर्ष की थी। उसकी माता का देहांत काफ़ी समय पहले हो गया था। रोहन के पिता ने दूसरा विवाह नहीं किया। उन्हें भय था कि दूसरी माता रोहन को ममता नहीं दे पाएगी और उप में उससे हमेशा गुस्सा करेगी। कुछ वर्ष तक वे स्वयं ही रोहन को पालते रहे, किंतु समय बीतने के साथ साथ उनका शरीर कमज़ोर होता गया और उन्हें रोहन की चिंता होने लगी थी। रोहन पर सारी जिम्मेदारी डालना ठीक नहीं था। वह अभी बहुत छोटा था, इसलिए वे दूसरे विवाह के लिए तैयार हो गई। गांव वालों ने धूमधाम से उनका विवाह रचाया। रोहन की नई माँ सुंदर तो थी, किंतु रोहन से नफरत करती थी। वह अक्सर रोहन के पिता से उसकी झूठी शिकायतें लगाती ताकि रोहन की पिटाई हो और वह घर छोड़कर चला जाए। रोहन के पिता जानते थे कि उनकी पत्नी ही गलत है, क्योंकि सौतेली माँ बिना बच्चे को तंग करे बिना रह नहीं सकती, पर उसे रोकने की हिम्मत उसमें न थी। एक दिन उनकी पत्नी बोली, तुम रोहन को किसी घने जंगल में छोड़ आओ ताकि उससे पीछा छूटे। यह सुनकर वह कांप उठे। भला अपने पुत्र को जंगल में कैसे छोड़ आए? यदि कोई जंगली जानवर उसे खा गया तो यह विचार आते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए और वह कुछ नहीं बोले। रोहन की सौतेली माँ से रस्सी दिखाकर बोली, यदि उसे जंगल में न छोड़कर आए तो मैं फांसी लगा दूंगी और तुम्हें जेल जाना पड़ेगा और रोहन भी अकेला पड़ जाएगा। पिता ने सोचा कि रोहन की किस्मत में जो लिखा है वह तो उसे भोगना ही होगा। हो सकता है इस घर से निकल जाने में ही उसकी भलाई हो, और यह सोचकर वह फिर रोने लगे। एक दिन उन्होंने रोहन को साथ लिया और घने जंगल में जा पहुंचे। वो रोहन से प्यार से बोले, बेटे तुम बैठो, मैं जरा नदी से पानी पी आऊँ, यहीं रुकना, कहीं मत जाना। रोहन शाम तक पिता की प्रतीक्षा करता रहा। पिता को तो लौटना था ही नहीं, न ही वे लौटे। रोहन रोता रोता रोहन थक कर वहाँ सो गया। तभी आकाश से शिव पार्वती गुजरे। रोहन के गालों पर सूखे आंसुओं की लकीरें देखकर पार्वती का मन पिघल गया। उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की कि वे रोहन की सहायता करें। वह बहुत छोटा है और जंगल में उसे खतरा है। अगले दिन सुबह रोहन उठा। भोजन व आश्रय की तलाश में आ गया। बड़ा जंगल में एक वीरान महल को देखकर चकित रह गया। अंदर जाकर तो उसकी हैरानी और भी बढ़ गई। सभी नौकर चाकर अपने अपने स्थान पर सो रहे थे, यहाँ तक कि पिंजरों में बंद पक्षी भी। राज पलंग पर एक सुंदर युवती सो रही थी। ऐसा लग रहा था कि महल का सारा जीवन थम हो गया हो। एक तेज व भयानक गर्जन से रोहन चौंका। एकाएक उसमें मन में आया, आकाश वह छोटा सा जीव बन जाता और आने वाली मुसीबत से बच जाता और छोटा बनाकर यहाँ रह सकता था। तब एक चमत्कार हुआ। जैसे ही उसने ऐसा सोचा, वह छोटे से जीव रूप में बदल गया। वह जान गया कि यह अनमोल उपहार स्वयं ईश्वर ने ही उसे दिया है। उसने देखा कि एक विशाल राक्षस महल में प्रवेश किया। उसने बिस्तर के पास पड़ी हुई एक छड़ी से युवती को छुआ। वह उठ बैठी। सारे महल का जीवन लौट आया। पक्षी चहचहाने लगे। नौकर चाकर चुपचाप अपने घर में जुट गए और राक्षस ने भरपेट भोजन किया। वह रूपसी युवती सिर झुकाए बैठी रही। राक्षस ने कहा, मुझसे शादी करोगी? युवती ने घृणा भरे स्वर में उत्तर दिया, एक राजकुमारी की शादी राक्षस से कभी नहीं होगी। खाना खाओ और निकलो यहाँ से। राक्षस ने फिर सारे महल को जादुई नींद में सुला दिया। रोहन अपनी छिपी शक्ति पहचान चुका था। वह अपने असली रूप में वापस आ गया। उसने छड़ी से उस राजकुमारी को जगा दिया। वह पहले तो रोहन को देखकर डर गई, पर रोहन के मीठे स्वर ने उसे चुप किया और उसे रोहन पर विश्वास कर लिया। राजकुमारी के सामने ही रोहन ने छड़ी के 2 टुकड़ों कर दिए। उसे अपनी शक्ति के बल पर सेना मंगवा ली। दरवाजे पर सेना तैनात की। राक्षस लौटा तो महल की रौनक देखकर क्रोधित हो उठा। सेना ने तीरों की बौछार से उसे छलनी छलनी कर दिया। रोहन ने राक्षस को मारा जानकर लौटना चाहा तो राजकुमारी प्यार से बोली, आप यहीं रहें और छोटे से जगह निर्माण करें और आप यहीं के राजकुमार बन जाए। कुछ ही दिनों में रोहन और राजकुमारी का विवाह हो गया। रोहन के कार्य करने से राज्य उन्नति करने लगा। इतना सब होने पर भी वह अपने माता पिता को भूल नहीं था। वह अपने पिता के पास गया। पिता उससे मिलते ही लिपट कर रो गए। सौतेली अपनी करनी पर पछता रही थी। रोहन ने उसके चरण स्पर्श किए और बोला, माँ मैं तुम्हारा बेटा हूँ। सौतेली माँ बहुत रोई और बोली, आज से मैं तुम्हारी असली माँ हूँ। दोनों रोहन के साथ महल आ गए और अब सभी खुशी खुशी रहने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।